क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे बच्चों। इस प्रमेय में बच्चों जो बेसिक चीज़ है, जैसे अगर आपको बोला जाए कि a प्लस बी होल स्क्वायर करिए या a प्लस बी होल क्यूब करिए, तो आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते थे, 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते थे। लेकिन यदि यही पावर अगर 8 हो जाए, 9 हो जाए, तो आपके लिए 9 बार उसको मल्टीप्लाई करके अगर उसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये बहुत समय लेगा और बहुत टाइम कंजम्पशन होगा इसमें। तो बेटर है इसके लिए हम कोई ना कोई एक फॉर्मूला हो जाए जिससे हम a प्लस बी होल की पावर 8 या a प्लस बी होल की पावर अप टू n तक चले जाएं, तो इसका हम लोग एक्सपेंशन निकाल सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों सीखते हैं बाइनोमियल थ्योरम में कुछ नई चीज़ें। जैसे आपने देखा होगा कि a प्लस बी होल की पावर 0 बच्चों, तो आप देखते हो कि समथिंग की पावर 0 कितनी होती है बच्चों, 1। तो आपके पास एक आ गया। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे a प्लस बी की पावर 1, तो आप देख रहे हो a प्लस बी कहने का मतलब। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ a प्लस बी होल की पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें एक चीज़ नोटिस क्या करना बच्चों कि जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा आपको पद मिलते हैं या टर्म मिलती है। जैसे अगर 0 है तो आपके पास एक टर्म है, अगर पावर 1 है तो यहाँ पे 2 टर्म्स a और b, अगर पावर 2 है तो बच्चों 1 2 3 टर्म्स आ रही है। इसी तरह से अगर आप a प्लस बी होल क्यूब कर दें बच्चों, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो ये a प्लस बी होल क्यूब का ये 4 टर्म्स आते हैं बच्चों। तो एक बेसिक चीज़ें याद रखना है कि जब भी मुझे दो पद a प्लस बी होल की पावर कोई भी अगर एक्सपेंशन कर रहा हूँ किसी भी पावर के लिए बच्चों, तो मुझे एक ज़्यादा टर्म्स मिलती है। आइए बच्चों देखते हैं द्विपद प्रमेय के सिद्धांत पूर्णांक n के लिए हम कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास द्विपद है a प्लस बी होल की पावर n और इसका मुझे बोला जाए कि प्रसार लिखिए या एक्सपेंशन निकालिए बच्चों, तो फॉर्मूला होता है NC0 a की पावर n b की पावर 0, NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 और NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। और बच्चों देखिएगा यहाँ पे कि जब भी आप इनकी पावर को जोड़ें तो ये पावर इतनी ही आनी चाहिए। देखिए जरा n प्लस 0 n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 2 प्लस 2 n बच्चों, तो ये जाएगा बच्चों NCn a की पावर 0 और b की पावर n। यहाँ पे हम a की पावर को n लेते हैं, b की पावर 0, और जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी पावर को कम करना है और इसकी पावर को इंक्रीज़ करना बच्चों, और इन दोनों की पावर का सम इस n के बराबर होना चाहिए। अब जैसे आपने देखा था यहाँ पे कि NC0 का मान जो होता है बच्चों वो 1 होता है, तो यह जाएगा a की पावर n b की पावर 0। NC1 n होता है a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। NC2 मतलब n को 2 प्लेस तक रिड्यूस करना, n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 2। और अप टू बच्चों NCn का मतलब हो गया 1 और a की पावर 0 भी 1 और b की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर 0 और b की पावर n। आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3/x होल की पावर 4 x इज नॉट इक्वल्स टू 0 का प्रसार ज्ञात कीजिए। जो अभी आपने फॉर्मूला सीखा था a प्लस बी होल की पावर n, उसी का उपयोग करते हुए इसका हमें प्रसार निकालना बच्चों। तो आपके पास सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 4c0 एक्स स्क्वायर की पावर 4 और 3/x की पावर 0 बच्चों। ये पहला टर्म आपके पास a है और सेकंड क्या है बच्चों b। नेक्स्ट हो जाएगा 4c1 एक्स स्क्वायर की पावर 3 और 3/x की पावर 1, 4c2 एक्स स्क्वायर की पावर 2 और 3/x की पावर 2 बच्चों, प्लस 4c3 एक्स स्क्वायर की पावर 1, 3/x की पावर 3 एंड 4c4 एक्स स्क्वायर की पावर 0 और 3/x की पावर बच्चों कितना आ जाएगा 4। अब बच्चों प्रसार लगाने के बाद सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करना ताकि एक पूरा एक्सपेंशन मिल जाए हमें। देखिए कैसे। तो बच्चों जैसे देखा कि 4c0 और 4c4 इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों। आपको मालूम है कि NC0 और NCn की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया बच्चों। और समथिंग पावर 0 इज़ 1, तो ये दोनों वैल्यू तो 1 हो गई। और यहाँ एक्स स्क्वायर की पावर 4 बच्चों, तो कितना जाएगा x की पावर 8 प्लस 4c1 की वैल्यू 4 होगी और इंटू 3 मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों 12। यहाँ x की पावर 6 और नीचे बच्चों कितना है यहाँ पे x है, तो एक ऊपर पावर 6 नीचे x, तो कितना बचेगा x की पावर 5 प्लस 4c2 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 4 को लिखेंगे, 4c2 को लिखेंगे बच्चों 4 इंटू 3/2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 6 इंटू 9 कितना आ जाएगा 54
और ये x की पावर 4 और नीचे x स्क्वायर बच्चों, तो कितना बचेगा x स्क्वायर। 4c3 कितना होता है बच्चों, 4c3 4 के बराबर होता है ये, और 4 इंटू 27 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 108, और यहाँ x स्क्वायर की पावर 1 मीन्स x स्क्वायर, और नीचे x क्यूब है तो कितना बचेगा बच्चों अपॉन x, तो ये अपॉन x आ गया। और 4c4 कितना होता है बच्चों 1, और 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, तो ये 81, x स्क्वायर की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों x की पावर 4। तो इस तरह से हम इस सीरीज़ का क्या निकाल सकते हैं बच्चों, प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 98 की पावर 5 की गणना कीजिए बच्चों, और हमें बाइनोमियल या द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए हमें 98 की पावर 5 की गणना करनी है। तो सबसे पहले 98 को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 100 - 2 की पावर 5। अब देखिए अगर आपके पास अगर ये माइनस आ गया बच्चों, यहाँ पे अगर a - b की पावर n का एक्सपेंशन लगाएंगे तो जो a + b की पावर n का एक्सपेंशन है उसमें ये टर्म्स चेंज हो जाएंगे बच्चों, मतलब ऑल्टरनेट साइन हम यहाँ चेंज करेंगे। जैसे वहाँ पे पहली पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव, वहाँ सेकंड पॉजिटिव तो यहाँ सेकंड क्या हो जाएगी बच्चों नेगेटिव, तो इसमें ऑल्टरनेट साइन चेंज होगा, प्लस माइनस, इस तरह से सीक्वेंस को लिखते चलते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों 5c0 100 की पावर 5 और 2 की पावर 0 माइनस 5c1 100 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 5c2 100 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 5c3 100 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 5c4 100 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4 बच्चों माइनस 5c5 100 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 5। तो इस तरह से हमने सीरीज़ का एक्सपेंशन लिखा। अब इसको हम लोग हल कर लें बच्चों जैसे 5c0 तो 1 हो गया बच्चों, 2 की पावर 0 भी कितना हो गया 1, और 100 की पावर 5, तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और उसकी पावर 5 करेंगे तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों 10, मतलब 10 की पावर 10। तो 10 की पावर 10 इन द सेंस कि आपको एक के साथ में 10 जीरो लगाने बच्चों। फिर आगे आपके पास आगे बच्चों यहाँ पे 5c1 मीन्स 5 और यहाँ 10 की पावर 2 की पावर 2 तो 10 की पावर 8 और यहाँ पे एक 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 9, मतलब एक के साथ में 9 जीरो। फिर 5c2 बच्चों, तो 5c2 को अगर आप सॉल्व करते हैं जैसा आपने पहले भी सीखा था 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 तो यह आ जाएगा बच्चों 10, और यहाँ 10 की पावर 2 की पावर 3 6 इंटू 10 कितना आ गया 7 बच्चों, और ये 4 तो 4 के साथ में 7 जीरो। फिर माइनस बच्चों, फिर अगर मैं 5c3 की वैल्यू निकालूँ तो आपको मालूम है 5c3 को हम लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 टू 1, और फिर से कितना आ गया बच्चों 10, और ये है 10 की पावर 2 की पावर 2 तो 4 इंटू 10 कितना आ गया बच्चों 5, और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो 8 के साथ में 5 जीरो प्लस 5c4 मीन्स 5 बच्चों, और 2 की पावर 4 लेके चलें तो 2 की पावर 4 16 इंटू हम करेंगे बच्चों कितना 5, तो 16 5 × 80 तो वहाँ एक ज़ीरो मिलेगा बच्चों, और ये 2 हैं 100 में 2 ज़ीरो 2 और एक 3 ज़ीरो, तो आपके पास आ जाएगा कितना 8000 माइनस 5c5 कितना होता है बच्चों 1, 100 की पावर 0 भी 1 और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा बच्चों 32। तो जो हमारे पॉजिटिव साइन है, जैसे ये पॉजिटिव साइन हमारा, ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन, इनको जोड़ लें, नेगेटिव साइन वाले को हम नेगेटिव तरफ जोड़ लें बच्चों, और फिर टोटल पॉजिटिव वाली वैल्यू से नेगेटिव वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें 98 की पावर 5 का एक्सपेंशन मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है आपके पास इन दोनों नंबर को अगर आपने जोड़ा और प्लस इस नंबर को तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1004 008 000 बच्चों, माइनस में आ जाएगा 1000 और 8 000 32, और जब इन दोनों नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों इस पॉजिटिव वैल्यू में से इस नेगेटिव वैल्यू को अगर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 9039207968। इस तरह से हम 98 की पावर 5 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 की पावर n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। तो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपके पास
6 की पावर n माइनस 5n है, तो 6 को लिख सकते हैं बच्चों 1 + 5 की पावर n माइनस 5n। और यहाँ पे हम 1 + 5 की पावर n में हम अपने द्विपद प्रमेय का उपयोग कर लें बच्चों। तो ये हो जाएगा NC0 1 की पावर n 5 की पावर 0 प्लस NC1 1 की पावर n माइनस 1 5 की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर अप टू बच्चों NCn 1 की पावर 0 5 की पावर n माइनस 5n। तो ये तो बच्चों हमारा हो गया बायनोमियल थ्योरम बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। NC0 1 होता है, 1 की पावर n भी 1 बच्चों, 5 से 0 1 प्लस NC1 n आ गया बच्चों, और यहाँ पे 1 की पावर n माइनस 1 तो 1 ही रहेगा बच्चों, और यहाँ आ जाएगा 5n। 1 की पावर हम कुछ भी करेंगे तो बच्चों आंसर 1 ही आएगा। NC2 का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे कि n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2। बच्चों अगर इसको सॉल्व करें तो NC0 1 होता है, 1 की पावर n तो 1 ही होगा बच्चों, और 5 की पावर 0 भी 1, ये तो 1 हो गया। NC1 बच्चों n हो गया, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1, और 5 की पावर 1 5 इंटू 1 n 5n प्लस। अब NC2 को ज़रूरत नहीं बच्चों यहाँ सॉल्व करने के, आप डायरेक्ट लिख दिए NC2 1 की पावर एनीथिंग 1, और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। फिर आगे अगर आप सॉल्व करें एक टर्म और तो NC3 5 की पावर 3 अप टू जाएगा बच्चों NCn 5 की पावर n माइनस 5n। तो देखिए ये 5n और ये 5n कैंसिल हो गए बच्चों, और इतने पूरी टर्म्स में से अगर मैं 5 स्क्वायर कॉमन करूँ बच्चों तो ब्रैकेट में बच जाएगा मेरा NC2 NC3 5 NC4 5 स्क्वायर अप टू बच्चों यहाँ आ जाएगा NCn 5 की पावर n माइनस 2। तो इस ब्रैकेट से अगर मैं 25 कॉमन कर रहा हूँ तो मतलब ये 25 से क्या है बच्चों डिविजिबल है, लेकिन 1 बच रहा है, इसका मतलब हमेशा 1 क्या होगा बच्चों अपना शेषफल बचेगा। आइए बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं कि a + b के एक्सपेंशन में कोई अगर हमें व्यापक पद निकालना है a + b होल की पावर n, वो टर्म्स ले लेंगे बच्चों हम लोग TR+1, और इसमें जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा बच्चों NCR a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r। मतलब a + b होल की पावर n के प्रसार में कोई भी पद निकालना है बच्चों मुझे, 5वां पद 8वां पद, तो या तो मैं एक्सपेंशन लगाऊं या फिर मुझे कोई फॉर्मूला मालूम हो तो उसके एक्सपेंशन में कोई भी पद को मैं निकाल सकता हूं। इसी तरह से अगर ये a - b होल की पावर n होता बच्चों तो फॉर्मूला में हम लोग लिखते TR+1 इक्वल्स टू NCR a की पावर n माइनस r और इंटू माइनस b की पावर बच्चों r। इसी चीज़ को आप चाहें तो ऐसा लिख लें कि a प्लस माइनस b की पावर n, और ये फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों a - b होल की पावर n के लिए। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x - 2 होल की पावर 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए, जो भी आपने व्यापक पद का सूत्र देखा था बच्चों। तो चौथा मतलब T4 बच्चों, और हमेशा हमें r+1 के फॉर्म में लिखना है, तो 4 को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 3 + 1। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊँ बच्चों तो ये जाएगा 12C3 x की पावर 12 - 3 माइनस 2y की पावर 3। बच्चों NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। अब 12C3 को सॉल्व करें, मतलब 12 को 3 प्लेस रिड्यूस करें, 12 11 10 अपॉन 3 2 1 बच्चों, और 12 - 3 कितना आ जाएगा x की पावर 9 माइनस 1 की पावर 3 करेंगे तो बच्चों नेगेटिव आ जाएगा, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8 इंटू वाई की पावर 3। अब सिंप्लीफाई कर लें बच्चों हम लोग यहाँ पे, जैसे 3 2 6 है, ये कट जाएगा बच्चों 2 टाइम्स, और 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों 16 माइनस साइन इंटू 11 इंटू 10 इंटू एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3, और इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा बच्चों 1760 एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3। आइए बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें मध्य पद निकालना बच्चों। अगर आपको दिया है a + b होल की पावर n के एक्सपेंशन बच्चों, तो सबसे पहली चीज़ देखिएगा कि जब n सम संख्या है बच्चों, जब n सम संख्या बच्चों देखिएगा, जैसे अगर मैं बोल दूं कि n = 4 है बच्चों, तो आपके पास टर्म्स होंगे 1 2 3 4,
लेकिन आपको मालूम है कि जब हम द्विपद प्रमेय लगाते हैं तो एक टर्म्स ज़्यादा आती है, तो बच्चों यहाँ टर्म्स कितनी आएगी 5। अब अगर मिडिल टर्म निकालना हो तो आपको मालूम है कि ये मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 3। लेकिन मुझे फॉर्मूले में अगर लगाना हो बच्चों तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म। देखिए अगर मैंने 4 यहाँ लगाया तो 4/2 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3, तो 3 मिडिल टर्म हो गई। दूसरा केस है जब m विषम संख्या है, तो विषम संख्या के केस में बच्चों दो टर्म्स आएंगे, एक होगा n+1/2th टर्म और n+1/2 + 1th टर्म, दो टर्म्स होंगे बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 - x³ / 6⁻7 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले n को देखिए बच्चों, 7 कैसा है, विषम संख्या। तो जब विषम होगा बच्चों तो यहाँ पे दो पद होंगे, तो पद हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे 7 + 1/2th और 7 + 1/2 प्लस पद बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 7 + 1 8/2 4th और ये हो जाएगा बच्चों 5th। तो 3 - x³ / 6⁻7 के प्रसार में आपको 4th चौथा पद भी निकालना बच्चों और 5वां पद भी निकालना। तो आइए निकालते हैं। 4th पद कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे t4 को लिखेंगे t3 + 1 और फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 7c3 3⁻7 - 3 और -x³ / 6 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों 3। 7c3 मतलब 7 को 3 प्लेसेस रिड्यूस करिए, 7 6 5/3 2 1 बच्चों। यह आ जाएगा 7 - 4 कितना आ जाएगा 3 की पावर 4 बच्चों, और -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव, तो मैं -n यहाँ लगा देता हूँ। और x³ की पावर 3, तो पावर में पावर बोथ शुड बी मल्टीप्लाई, x की पावर 9/6 की पावर 3। बच्चों ऐसी कंडीशन में कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आप देखिएगा सिंपल तरीका, अगर मैं 6 को लिख दूँ 2 × 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों -7 × 6 × 5/3 2 1 3 की पावर 4 x की पावर 9, और इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 बच्चों। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 3, जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। तो ये 3 की पावर 3 से 3 की पावर 4 कैंसिल हो गया बच्चों ईजिली। अब यहाँ कैंसिल करें तो ये 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कैंसिल करें बच्चों तो कितना कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो अब कैलकुलेशन करें तो 7 × 3 × 5 बच्चों, 7 × 3 21 × 5 कितना आ जाएगा बच्चों 105। ये आ जाएगा आपका -105, और 2 की पावर 3 कितना बचेगा बच्चों 8, और आ जाएगा x की पावर 9। तो ये होगा बच्चों इसके प्रसार में चौथा पद। आइए बच्चों इसका पाँचवा पद निकालें, तो t5 को लिखेंगे हम लोग t4 + 1। हमेशा r+1 में रिड्यूस करना बच्चों, तो 5 को 4 + 1, और अगर 6 होगा तो उसको 5 + 1 में लिख लेंगे बच्चों, और फॉर्मूला लगा दें तो हो जाएगा 7c4 3 की पावर 7 - 4 -x³ / 6 की पावर 4। तो 7c4 मतलब 7 को 4 प्लेस रिड्यूस करिए, 7 6 5 × 4/4 को 1 तक 4 3 2 1 7 - 4 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 की पावर 3 -1 की पावर 4 पॉजिटिव, और x की पावर 3 की पावर 4, तो x की पावर 12, और ये आ जाएगा बच्चों 6 की पावर 4। और 6 की पावर 4 को फिर से आप लिखिए 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4 बच्चों, ताकि आपकी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तो देखिए 3 की पावर 3 से ये 3 की पावर 4 कैंसिल होगा, तो 3 बचेगा बच्चों आपका यहाँ पे, और यहाँ पे अगर अपन कैंसिल करें तो ये 4 से 4 कैंसिल, और 3 2 से ये 6 कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा बच्चों, तो ये बच जाएगा 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, x की पावर 12, और नीचे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 4 16, और 3 जा कितना आ जाएगा 48। तो आंसर होगा 35 × x की पावर 12/48। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x² - 1/3x होल की पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना बच्चों। तो वो पद कौन सा होगा, तो वो हम व्यापक पद लेते हैं बच्चों यहाँ पे tr+1। जब वो पद नहीं मालूम हो, वो पद निकालना हो, तो हम इसका व्यापक पद वाला सूत्र लगाएंगे, तो वो टर्म होगा बच्चों tr+1। फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा 6
तो फॉर्मूला लगेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 6CR 3x² बाई 2 की पावर 6 माइनस आर माइनस 1/3x की पावर r। अपने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। और इस केस में करना क्या है बच्चों कि x वाली टर्म्स को बिल्कुल सेपरेट कर दें। मतलब यहाँ मैं लिख रहा हूँ 6CR 3 की पावर 6 माइनस आर 2 की पावर 6 माइनस आर इंटू x² की पावर 6 माइनस आर, और यहाँ पे ले लीजिए तो ये होगा -1/3 की पावर r और 1/x की पावर r। बच्चों सारी टर्म्स को सेपरेट कर दीजिए। अब ये x वाली टर्म्स और ये x वाली टर्म्स में लगा दीजिए बच्चों। ये 1/x की पावर r है, ये ऊपर जाएगा और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6CR 3 की पावर 6 माइनस आर 2 की पावर 6 माइनस आर इंटू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये 12 माइनस 2r, और ये नीचे 1/x की पावर r है। और जब इसमें इंडाइसिस लगाएंगे, घातांक का सूत्र लगाएंगे बच्चों, सिद्धांत लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -r और -1/3 की पावर r। तो बच्चों जब मुझे x का स्वतंत्र पद चाहिए, मतलब ये पद मेरा क्या होना चाहिए बच्चों, ये पद पूरा की वैल्यू कितनी होना, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। मतलब 12 माइनस 2r माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 0। और इस वाले पद को बच्चों हम लोग हल कर लें तो 2r इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 10 और r का मान कितना आ जाएगा 5। अब r का मान जो बचे हुए पद हैं बच्चों उनमें अपन सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये हो जाएगा 65 3 की पावर 6 माइनस 5 2 की पावर 6 माइनस 5 माइनस 1/3 की पावर 5। तो 65 तो 6 हो गए बच्चों, 3 की पावर 6 माइनस 5 3/2 इंटू माइनस हो जाएगा बच्चों और 1/3 की पावर 5। भैया रुकना जरा यार बच्चों। जो x का अगर हमें स्वतंत्र पद निकालना है तो x की जो पावर होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 2r माइनस r इक्वल्स टू 0, 3r इक्वल्स टू 12 और r का मान कितना आ जाएगा बच्चों 4। इस r का मान 4 हम बचे हुए अगर हम पद में रख दें बच्चों, ये आ जाएगा आपका 64 3 की पावर 6 माइनस 4 अपॉन 2 की पावर 6 माइनस 4 इंटू -1/3 की पावर 4 बच्चों। 64 मतलब इसको आपने किया था 64 को अपन 62 भी लिख सकते हैं, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 और 6 माइनस 4 कितना बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 और 6 माइनस 4 अगेन 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 4 पॉजिटिव और यह जाएगा 1/3 स्क्वायर बच्चों, 3 की पावर 4 है। फिर मैं फिर जा रहा हूँ, बाहर हो रहा हूँ। तो बच्चों r की वैल्यू अगर 4 में बचे वाले पद में अगर सब्स्टिट्यूट कर दूँ बच्चों तो मेरा आ जाएगा 64 3 की पावर 6 माइनस 4 अपॉन 2 की पावर 6 माइनस 4 इंटू -1/3 की पावर 4 बच्चों। 64 और 62 दोनों बराबर होते हैं, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 4 पॉजिटिव, तो 1/3 की पावर बच्चों 4। अब इसको सॉल्व कर लें आप यहाँ पे, तो एक 2 को 6 से काटें 3 बच्चों, ये 3 और 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 3 की पावर 3, और इसको अगर हम कैंसिल करें तो क्या बच जाएगा बच्चों, हमारा 3 बच जाएगा और ऊपर आपका 5 है, नीचे है 2 की पावर 2 इंटू एक 3 है बच्चों, तो कितना आ जाएगा 12। तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिखाइए कि 1 + x होल की पावर 2n के प्रसार में मध्य पद 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1 2 की पावर n x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए पद है आपके पास 2n, तो पद हो जाएगा बच्चों 2n/2 + 1, तो पद हो जाएगा बच्चों यहाँ पे n + 1th टर्म। तो मुझे 1 + x होल की पावर 2n के प्रसार में मुझे n + 1th टर्म निकालना बच्चों। तो अपना फॉर्मूला लगा लें n + 1 दैट इज 2nCn 1 की पावर 2n - n और x की पावर बच्चों n, और 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 2nCn। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दें तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n - n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n। अब 2n फैक्टोरियल को बच्चों अगर अपन रिड्यूस करें तो उसको लिख सकते हैं 2n - 1
2n-2, 2n-3 अप टू 4, 3, 2, 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो देखिए 1 से लेकर 2n है बच्चों, 1 से 2n के बीच में कुछ पद होंगे मेरे सम और कुछ होंगे बच्चों विषम। तो देखिए प्रूफ करने में जो विषम सीरीज़ है, विषम संख्या वाली, उनको अलग कर दिया है। तो इसी तरह से मैं अगर विषम संख्या वाली सीरीज़ ले लूँ बच्चों यहाँ पे, दैट इज़ 2n-1, 2n-3 अप टू 5, 3, 1, पूरी एक सीरीज़ इनकी बना लें बच्चों एक ब्रैकेट में, और इवन वाले बना लें बच्चों 2n, 2n-2, 2n-4 अप टू 4, 2 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू बच्चों n फैक्टोरियल। इस सीरीज़ को आप एज इट इज़ लिखें, तो 2n-1 अप टू 5, 3, 1। अब इसमें देखें बच्चों 2n को क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चों, 2 इंटू n लिख सकते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन करूँ तो आप देखेंगे, अगर मैं 2 कॉमन करता हूँ फिर बाहर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिखाइए कि 1 + x होल की पावर 2n के प्रसार में मध्यपद 1 × 3 × 5 अप टू 2n-1 2 की पावर n इंटू x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मुझे मध्यपद निकालना है तो मुझे n की पावर देखना, और n की पावर कैसी बच्चों, सम संख्या। तो जो आपका पद होगा बच्चों वो हो जाएगा n/2 + 1/2। आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा n + 1th टर्म बच्चों। अब चलिए निकाल लें हम लोग Tn+1, 1 + x होल की पावर 2n के एक्सपेंशन में, तो 2nCn 1 की पावर 2n - n इंटू x की पावर n, और 1 की पावर कुछ भी करेंगे बच्चों तो 1 ही होगा। 2nCn में NCR का फॉर्मूला लगा दें हम लोग, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n - n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n। और यहाँ 2n फैक्टोरियल को रिड्यूस करें बच्चों तो आप इसको लिख सकते हो 2n, 2n-1, 2n-2 अप टू 5, 4, 3, 2, 1 x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो देखिएगा 1 से लेकर 2n तक है बच्चों, मतलब 1 से लेकर 2n के बीच में कुछ ना कुछ आपकी इवन होंगी और कुछ ना कुछ बच्चों ऑड होंगी। तो सारी ऑड टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल दें, क्योंकि प्रूविंग के हिसाब से 1, 3, 5, 2n-1 एक ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे मैं 2n-1, 2n-3 अप टू बच्चों 5, 3, 1 एक ब्रैकेट में, और आपके पास यहाँ जो इवन वाली टर्म्स होंगी बच्चों, दैट इज़ 2n, 2n-2 अप टू 4, 2, 1 4, 2 इंटू x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इस टर्म्स को तो फिर से कॉपी कर लें हम लोग, 2n-1, 2n-3 अप टू 5, 3, 1। अब बच्चों यहाँ पे देखें 2n को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू n। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन करते हैं तो n-1, और इसके जो नेक्स्ट टर्म वाली बिट में अगर 2 कॉमन करूँ तो n-2, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 1 इंटू x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब इसमें देखना बच्चों यहाँ पे 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई है, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई है, n-2 के साथ एक 2 मल्टीप्लाई है, n-1 के साथ में 2 मल्टीप्लाई है बच्चों, और n के साथ भी यहाँ क्या है 2 मल्टीप्लाई है। तो देखिए यहाँ 1 से लेकर आपके पास n टर्म्स है, और हर टर्म्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है बच्चों 2। तो 2 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा, अगर देखें 1, 2, n-2, n-1, n, क्या हो गया। तो बच्चों ऑड वाली जो नंबर है 2n-1, 2n-3, 5, 3, 1, इनको एज इट इज़ रखना है क्योंकि प्रूविंग के हिसाब से बच्चों। और यहाँ देखिएगा 2n को आपने लिखा है 2 इंटू n, 2n-2 को लिखा आपने 2 कॉमन कर लिया n-1, इसके पहले होगा 2n-4, इसमें 2 कॉमन करेंगे तो n-2 बचेगा। 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। अब अगर आप देखें बच्चों यहाँ पे तो 1 के साथ में 2 मल्टीप्लाई है, 2 के साथ में 2 है, n-2 के साथ में 2 है, n-1 के साथ में 2 है, और n के साथ भी 2 है। तो 1 से लेकर मेरे पास n नंबर है, और हर नंबर के साथ अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा, एग्जैक्टली n टाइम्स। तो मतलब मैं इस सीरीज़ को लिखूँ बच्चों तो मैं लिख सकता हूँ 2n-1 अप टू 5, 3, 1, ये सीरीज़ तो एज इट इज़ रही बच्चों, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n। अब देखिए आपकी सीरीज़ बची n, n-1, n-2 अप टू 3, 2, 1 x की पावर n,
और अपन आगे बच्चों n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब इस सीरीज़ को हम दोबारा लिख लें बच्चों फिर से, तो 2n माइनस 1 अप टू 5 3 1 2 की पावर n एज इट इज़ रहा बच्चों। यहाँ देखिए 1 2 3 2n माइनस 2 n माइनस 1 n, तो इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल और x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो जो बची टर्म्स है आपके पास 2n माइनस 1 अप टू 5 3 1 2 की पावर n x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। और यही बच्चों हमें प्रूव करना था। अरे यार बाहर हो गया क्या? तो बच्चों इस वाली सीरीज़ को अगर मैं दोबारा फिर से लिख दूं बच्चों, तो हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 अप टू 5 3 1 और 2 की पावर n एज इट इज़ रहेगा बच्चों, और 1 2 3 n माइनस 2 n माइनस 1 n बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो एक n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बच्चों। जो रिमेनिंग सीरीज़ है वो आपकी है 2n माइनस 1 टू 5 3 1 एज इट इज़ बच्चों, 2 की पावर n x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। और यही बच्चों मुझे प्रूफ करना था। बच्चों अभी हमने बायनोमियल द्विपद प्रमेय पढ़ा बच्चों। अब हम अगला अध्याय पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 बच्चों, श्रेणी